हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? फाइनली गाइस, आज है मंडे और हमारा डे 2 होने वाला है जिसमें हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मॉर्निंग के 5:30 हो रहे थे। यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और मॉर्निंग में उठने के साथ साथ ही अब हम अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करेंगे। जो कि मेरी थी, अभी हमारी क्लास चल रही है, ये वाली है करंट अफेयर की मॉर्निंग वाली क्लास है। ठीक है गाइस। इसमें जो ये मेरी क्लास होती है वो पूरे 1.5 आवर की होती है। और जो ये क्लासेस मैं अटेंड करती हूँ वो उत्कर्ष क्लासेस नाम से चैनल है यूट्यूब पे। तो उन सर की मैं ये क्लासेस अटेंड करती हूँ जिसमें आपको स्टार्टिंग में जीके जीएस का थोड़ा सा करवाया जाता है। देन उसके बाद आपको करंट अफेयर करवाए जाते हैं और विद मैप करवाए जाते हैं। तो अगर आप ये वाली क्लास मेरी तरह अटेंड करते हैं ना, तो आपका जीके जीएस तो प्रिपेयर, करंट अफेयर तो प्रिपेयर होंगे ही होंगे, साथ में आपके जीके जीएस भी काफ़ी अच्छे से गाइस प्रिपेयर हो जाते हैं। मॉर्निंग में मेरा तो रोटेशन शुरू हो गया था सुबह के साथ साथ। और अभी तो क्या कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं आई है, तो ना मैं तो डायरेक्ट ही अपना स्टडी करने बैठ गई थी। और सामने वाले फ़ोन मेरे से उसमें से अपने क्वेश्चंस नोट करने लगी थी, बिकॉज़ सर सुबह लाइव आते हैं 6:30 बजे, और 6:30 बजे से लेके सर की क्लासेस होती है 8 बजे तक। उत्कर्ष क्लासेस नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उस पर सर सुबह सुबह आके क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, है ना। और इसके बाद ये क्या कहते हैं, आप इसको अलग से भी देख सकते हो, है ना। और मैं तो यहाँ पे अपने साथ के साथ, इसमें आज सर ने हमें करवाया था, आर्टिकल्स लिखवा रहे थे सर काफ़ी सारे, और मतलब आर्टिकल कौन कौन से भाग में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो हम इसमें वो नोट कर रहे थे कि भाग 1 में क्या आता है, भाग 2 में क्या आता है, भाग 3 में क्या आता है। इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे नोट कर रही थी। देन उसके बाद हमारे 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 11 जैसे भी होते हैं करंट अफेयर के। फिर सर वो करवाते हैं और उसको काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि क्या कहते हैं, ये क्वेश्चंस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट, सर वो भी बताते हैं। और सर काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, जिसमें आपके ना करंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाती है, जिस तरह से मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। मेरे को सर की क्लासेस बहुत अच्छी लगती है, सर काफ़ी अच्छे से समझाते भी हैं। और एक 1 वर्ड में जो आंसर होता है ना सर, उसके बारे में भी इतना सब कुछ लिखवा देते हैं ना गाइस, कि आपको एक ही क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चंस बन जाए ना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कहाँ पे है, उसकी कैपिटल का क्या है ना, करेंसी क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर उसके बारे में वो भी बता देते हैं। और विद मैप समझाते हैं सर। अगर वर्ल्ड की कंट्री है तो वर्ल्ड का समझाते हैं, इंडिया की है तो इंडिया का समझाते हैं। देन गाइस, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ट्यूशन के बच्चे आ गए थे। यहाँ पे अब मैं इनको ट्यूशन पढ़ा रही थी। देन गाइस, आप देख सकते हो बच्चे काफ़ी शांति से बैठे थे, बोले दीदी हमें भी व्लॉग में ले लो। तो यहाँ पे वो देखो सुना रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। आगे जाके बैठो। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे से सुना रहा था आयुष यहाँ पे, बहुत अच्छे से। अमेरिका, NORTH, नॉर्थ, AMERICA अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ANTRACTICA अंटार्कटिका, EUROP यूरोप, AUSTRALIA ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। गाइस, अब देख सकते हो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और मैं जा रही हूँ अपनी लाइब्रेरी। और काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा था, धूप भी काफ़ी अच्छे से निकल रही थी, है ना, क्योंकि मार्च आ गया, धूप निकलना तो बनता ही है। देन गाइस, यहाँ पे मैं अपनी लाइब्रेरी पहुँच गई थी। उसके बाद मैं अपनी टेबल सेटअप कर रही थी, अपने बुक्स वगैरह को रीअरेंज कर रही थी, बिकॉज़ आपको तो पता है जैसे कि भी मेरे को 2-3 दिन ही हुए हैं लाइब्रेरी को ज्वाइन किए हुए हैं प्रॉपरली। ये मेरा लैपटॉप, मैंने सोचा अभी लैपटॉप लेके चलते हैं, बिकॉज़ आपको पता है जब आपके पास लैपटॉप है तो प्लीज़ लैपटॉप से ही स्टडी करनी चाहिए। फ़ोन से तो वैसे भी डिस्ट्रैक्शन होता है ना, थोड़े थोड़े टाइम पे हम फ़ोन को खोलने बैठ जाते हैं। फ़ोन पे तो मेरा अलग ही काम होता है। देन
यहाँ पे आपको पता है ये मैंने अपना लैपटॉप लगा लिया था चार्ज अप करने के लिए। देन अब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, है ना। और सारी बुक्स वगैरह भी अच्छे से रीअरेंज कर लेती, बिकॉज़ धीरे धीरे करके मैं अपना सारा सेटअप कर लूँगी लाइब्रेरी में काफ़ी अच्छे से। देन गाइस यहाँ पे हमारी स्टार्ट होती है क्लासेस, है ना। अब ये है मेरी मैथ्स की क्लासेस, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ये देखो, ये जो मैथ्स की क्लासेस है जो मैं अटेंड करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ये एसएससी वाला की फाउंडेशन क्लास है, ठीक है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग जनवरी में स्टार्ट हुई होगी, बिकॉज़ ये सारे ना अपलोडेड वीडियोज़ हैं, है ना। तो मेरे को तो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जैसे कि मैंने मार्च से स्टार्ट किया, 1 मार्च से, है ना। सो गाइज़ यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, इन सर की क्लासेस लेती हूँ। अगर आपको इनका सर्च करना है ये वाला यूट्यूब चैनल, तो इसका है एसएससी वाला करके इनका यूट्यूब चैनल है, और ये फाउंडेशन बैच है 2024 का, जिसमें ये सर मैथ्स पढ़ाते हैं। और ये आपको ना बहुत ही अच्छे से मैथ्स पढ़ाएंगे। आपका इनको स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन वीडियो से लेके आगे तक के सारे वीडियोस देखने हैं। मे बी सर की क्लासेस जब होती थी रेगुलर, मतलब जब इन्होंने स्टार्ट ही किया था, तब तो ये क्या कहते हैं 9 बजे होती थी, है ना। बट हमारे जैसे स्टूडेंट हैं जो अब इन वीडियोस को देख रहे हैं, अब इससे हेल्प ले रहे हैं, है ना, अब अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, तो प्लीज़ इसी चैनल पे जाके आप अच्छे से कर सकते हैं। सर का नाम है आई थिंक रवि सर ऐसे करके कुछ है, आर से सर का नाम है। देन यहाँ पे सर देखो बेसिक से चीज़ें बता रहे थे कि अर्थमेटिक में क्या क्या सिलेबस होता है, एडवांस के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है ना, नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिजिट ज़ीरोज़ वगैरह जो भी है सब कुछ सर बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करके इसमें बहुत ही अच्छे से समझा रहे थे। देन मैंने सोचा मेरा जो मैथ्स वाला रजिस्टर है मैं इसमें वापस से इसके फ्रंट पेज पे सिलेबस नोट कर लूँ, बिकॉज़ हर जो भी आपकी स्पायरल है या फिर रजिस्टर है उसमें आप जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें ना उसका सिलेबस लिखा होना चाहिए। और सबसे पहली बात आपको अपना सिलेबस ही पता होना चाहिए। अगर सिलेबस आपकी टिप्स पर होगा ना तभी आप चीज़ों के लिए आगे गो थ्रू कर पाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हो सर ने इस तरह से क्वेश्चन करवाए थे, ये पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में थी, है ना, कि कैसे है ना रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अंडर रूट वाले क्वेश्चन दिखते तो बहुत हार्ड है, बट जब इनको सॉल्व करने बैठते हैं ना तो बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट के साथ एक एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता चला जाता है और चीज़ें भी हमें काफ़ी अच्छे से समझ आने लग जाती हैं इसमें। सो उसके बाद गाइज़ यहाँ पे अब मैं स्टार्ट कर रही थी अपना सेकंड लेक्चर, बिकॉज़ मेरे को सर का फर्स्ट लेक्चर इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरी जो मैथ्स में 1.5 घंटे करती वो मैंने 2 घंटे कर दी इसमें। और मैंने नंबर सिस्टम भी साथ ही में स्टार्ट कर दिया था। इंट्रोडक्शन के अलावा वाली वीडियो भी मैंने साथ में ही देख ली थी। इसमें सर आपको नंबर सिस्टम कराएंगे और सर इसमें बेसिक से ही आपको काफ़ी अच्छे से समझाने वाले हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे और क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज़ ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का लेवल है गाइस, एमटीएस का लेवल है, तो थोड़ा तो हार्ड आएगा ही, है ना। तो आपको इसके लिए वैसे तो यार सब में ही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सबका सिलेबस जो होता है मोस्टली सेम ही होता है, बट हाँ मोस्टली सेम ही होता है, टॉपिक भी सब सेम होते हैं। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है, आपने कैसे किया है कैसे नहीं किया। सो गाइज़ मैं तो आपको पर्सनली यही वाला चैनल सजेस्ट करूँगी, है ना, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब जिससे मैं क्लासेस लेती हूँ और जो मुझे अच्छे लगते हैं। आई होप आपकी अपनी क्लासेस होगी तो आप भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी तक ना इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए कुछ ढंग का टीचर समझ नहीं आया है ना, इस वजह से तो मैंने सोचा कि पहले मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि करंट अफेयर मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। देन अब मैं कर रही थी अपनी मैथमेटिक्स, है ना, और मैथमेटिक्स के बाद यहाँ पे मैं अब शुरू करूँगी अपनी रीजनिंग। और रीजनिंग में भी आपको रीजनिंग का सिलेबस काफ़ी अच्छे से नोट कर लेना है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है रीजनिंग में, बस वो कहने के लिए आसान होता है कि हाँ भाई रीजनिंग है कर लेंगे, हो जाता है, तुक्का लग जाता है, ऐसे करते हैं, ट्रिक के साथ कर लेते हैं, उस ट्रिक के साथ कर लेते हैं। बट नहीं यार, रीजनिंग के अंदर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। जब हमें वो टॉपिक ही नहीं पता होंगे तो हम तो यही बोलेंगे ना, यार ये वाला क्वेश्चन तो इस बार हार्ड आया था, ये वाला इजी था, ये तो हमने कर लिया, है ना, ये तो हमसे हुआ ही नहीं, पता नहीं कितने सारे उसमें यूनिट डिजिट थी, पता नहीं किसका क्या निकालना था, तो कुछ समझ नहीं आता, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आपको भी रीजनिंग का सिलेबस काफ़ी अच्छे से इसमें नोट डाउन कर लेना है।
और मैंने भी ना रीजनिंग वगैरह के काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लिया था। पर अभी तो मेरी फ़िलहाल इसमें मैथ्स ही चल रही थी, तो 2 घंटे तक मैंने अपनी मैथ्स कंटिन्यू करी थी लाइब्रेरी में है। अब इसके बाद मेरी जब मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा ना कि हाँ यार अभी इंट्रोडक्शन भी कर लिया, अब फर्स्ट यूनिट समझ लेते हैं ना, मतलब फर्स्ट लेक्चर अच्छा वाला वो भी कर लिया, नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी मैथ्स की, है ना। और आपको तब तक नहीं अपनी चेयर से हिलना होगा, या फिर तब तक आपको अपना स्टडी रूटीन फॉलो करना चाहिए जब तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। देन गाइस उसके बाद अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दी थी। जो रीजनिंग की क्लास है वो भी मैं एसएससी वाला सर से ही लेती हूँ। एसएससी वाले के टीचर्स हैं जो मोदी सर के नाम से है, गौरव मोदी करके, तो उन्हीं की क्लास लेती हूँ मैं यहाँ पे भी। और सर भी स्टार्टिंग में पहले सिलेबस ही नोट करवा रहे थे, इसके अंदर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, है ना, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, क्लॉक, डाइस, डायमेंशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती हैं, ब्लड एंड रिलेशंस, है ना, कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हमें पता चल जाती है। मिरर इमेज जो हमें इजी लगता है वो तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई रीजनिंग हमें आती है। बट जहाँ कहीं आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ गया रीजनिंग में, वहाँ हमारा दिमाग ख़राब होने लगता है। तो सेम मेरे साथ भी यही चीज़ें हो रही थी। तो इसी वजह से रीजनिंग करते के साथ साथ ना हर एक टॉपिक को आपको क्लियर करते चले जाना है, उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर तुक्का है तो उसको भी समझो, ट्रिक्स हैं तो उसको भी समझो, है ना। देन उसके बाद सर काफ़ी अच्छे से समझा रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, अपना थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह कर लेते हैं। देन उसके बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू ही करेंगे। और यहाँ पे फिर मैं अपनी क्या कहते हैं क्लासेस को कंटिन्यू करते करते क्लास ले रही थी, है ना। और रीजनिंग है, रीजनिंग में तो आपको पता ही है क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है ना। फिर उसके बाद आप गाइस मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं अपनी रीजनिंग को चेक करने के लिए कि आपकी रीजनिंग बेटर है कि नहीं है, आप रीजनिंग में कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, आपके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सो इस तरह से मेरी तरह ही आप भी टीचर्स फॉलो कर सकते हो एसएससी वाला के, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही फॉलो करो, जो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जिनकी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं आप वो ही फॉलो करें, है ना। तो फाइनली गाइस मेरा यहीं तक था। और क्या कहते हैं काफ़ी अच्छे से मैं तो अपना कर रही हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आज ये सब किया, इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और ये देख सकते हो ये है हमारी रीजनिंग, इसके क्वेश्चंस हैं नंबर सीरीज़ वाले, नंबर एनालॉजी वाले। सो आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप भी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं।